JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स। ऑलराइट, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो बुक है अब अवेलेबल हो चुकी है शॉप्स पे। बट फाइनली अभी सिर्फ जम्मू शॉप्स में ही अवेलेबल हुई है और सिर्फ 2 ही शॉप्स पे हमने अवेलेबल करवाई है। पहली जो शॉप है वो है चरणदास बुक स्टोर, अपोजिट साइंस कॉलेज के अपोजिट चरणदास जो बुक स्टोर है, एक वहां पर अवेलेबल कराई है। दूसरी जो है वी कुमार जो कि पक्काडंगा में है। इन दोनों दुकानों पे हमारी जो बुक है जो हमने लॉन्च करी है, जिसे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, फाइनली मार्केट में उतर गई है। अब आप जो भी कैंडिडेट बाय करना चाहता है डायरेक्टली इन शॉप्स पे जाके आप वहां JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल बोलिए, वो खुद ही आपको बुक प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, इन दोनों दुकानों के साथ हमारा टाई अप हुआ है। अब हमारी सारी बुक्स डायरेक्टली इन दुकानों पर मिलेगी, आप लोग जाके यहां से बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए। और हाँ, एक और चीज, अगर आप स्पेशली हमारे पास ऑफिस में आना चाहते हैं बुक लेने, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे 7006332724 पे। जैसे आप इसमें मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको ऑफिस का जो लिंक और एड्रेस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, बस मैं एक चीज चाहता हूं, इस बुक को आप जितना प्यार दे सकते हो दो, क्योंकि ये बुक आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। और बुक की कॉस्ट सिर्फ 299 रुपीज है, सिर्फ 299 रुपीज। मैंने कुछ भी इसमें नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में। जब आप इस बुक को देखोगे, एंड आई फील दैट यू पीपल विल सी लॉट्स ऑफ डिफरेंट इन दिस बुक। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। आज का हमारा करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बजट के रिलेटेड। ऑलराइट, क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट फॉर द करंट फिजिकल ईयर 2023-2024 एज पर द यूनियन बजट। मतलब कि 2023-24 का जो बजट अनाउंस हुआ है उसमें एग्रीकल्चर का कितना क्रेडिट टारगेट जो है वो सेट हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज 20 लाख करोड़। कितना? 20 लाख करोड़। देखिए, आप सभी को बता दो, 2023-24 के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट जो है वो उसको इंक्रीज किया है, मतलब 20 लाख करोड़ किया है। और इसका जो स्पेशल फोकस जो इसका रहने वाला है, गवर्नमेंट का जो रहने वाला है, वो है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी हो गया, देन उसके बाद फिशरीज हो गया। इन 3 जगहों पे गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फोकस करने वाली है। और आप लोग देखते हैं कि जो पहला मतलब लास्ट टाइम जो बजट पेश हुआ था इसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसमें सिर्फ 18 लाख करोड़ था, लेकिन अब उसको इंक्रीज करके 20 लाख करोड़ कर दिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ये भी क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल चल रहा है। यूएस डिफेंस ऑफिशियल ने अभी एक शॉट डाउन करा है, एक सर्विलेंस बैलून किस कंट्री का। देखिए, अमेरिका के ऊपर, मतलब आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इमेज में आप चेकआउट करो, ऊपर एक सर्विलेंस बैलून जो था, अमेरिका के यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स ने उसे मार गिराया है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो सर्विलेंस किसको होता है, सर्विलेंस किसको बोलते हैं, मतलब निगरानी। ठीक है, मतलब किस कंट्री ने ये उड़ाया हुआ था, ये सर्विलेंस बैलून जो था किस कंट्री का था। जो इसका आंसर है दैट इज चाइना। क्या आंसर है? चाइना। क्लियर है? चलो, बाकी आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें लिखा है कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने डिनाई किया है, भाई हमारा ये बैलून नहीं था। चलो, अब क्या जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें एज अ ऑफिशियल इंटरनेशनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बैलून किनका था? चाइना का था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करता है, मतलब रेगुलेट का मतलब होता है मतलब चीजों को ठीक ढंग से चलाना। ठीक है, रेगुलेट करता है किसको? लिमिट्स ऑफ शेयर्स या वोटिंग राइट इन बैंकिंग कंपनी। ठीक है, देखो, जब भी कभी बात आई बैंकिंग की और इंस्टीट्यूशंस की, वहीं पे शेयर्स की, तो एक चीज याद रखना, बैंकिंग में सबसे टॉप पे आता है व्हाट? आरबीआई। क्या आंसर है? आरबीआई। इसका आंसर क्या है? आरबीआई। ठीक है, चलिए, अब इसमें और घुसने की जरूरत नहीं है, कितने शेयर क्या, ये भाई देखो, एक चीज मैं आपको सीधा बता दूं कि जो चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करना है। मैं एक चीज बताऊं, आज जो वक्त है ना, आज देखो, एक चीज लोग सभी जानते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। एक
टॉपिक, एक सब्जेक्ट को अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को पूछूंगा, ही नोज कि उसमें क्या क्या है, लेकिन अगर मैं उसको ये पूछूंगा कि भैया उसमें क्या क्या छोड़ना है, उसको नहीं पता। और आज के टाइम पे जमाना उल्टा हुआ है, सिस्टम उल्टा है, क्योंकि ओवरलोडेड चीजों की वजह से बहुत सारी चीजें लोग कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानो अब सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होगा जिनको ये पता होगा कि मुझे छोड़ना क्या है, मुझे कितना करना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना भाई, मैं फिर बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर लिख देता हूं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी कंट्री का एक सेकेंड, सॉरी, क्या लिखा है, विच country's chief justice was the chief guest of the 73rd foundation day of Supreme Court of India। देखिए क्वेश्चन में पूछा है, एक सेकेंड देखो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन में पूछा है कि इस बार 73rd फाउंडेशन डे जो मतलब मनाया जा रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, उस दिन कौन सी कंट्री के चीफ जस्टिस जो है वो चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज सिंगापुर। क्या आंसर है, सिंगापुर के चीफ जस्टिस जो हैं वो 73rd फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ गेस्ट रहेंगे। ठीक है, सिंगापुर चीफ जस्टिस जिनका नाम है सुनाद्रेश मेनन, ठीक है, ये एज अ चीफ गेस्ट रहेंगे 73rd फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, एंड देखो सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस है ये किसके ऊपर लेक्चर देने वाले हैं कि रोल ऑफ जुडिशरी इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, हमारी जुडिशरी का क्या रोल है चेंजिंग वर्ल्ड के दौरान। ये डिबेट रहने वाली है सिंगापुर के चीफ जस्टिस की। ऑलराइट, जो चीफ गेस्ट रहने वाले हैं फाउंडेशन डे ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, डॉली दाहूर एंड इलाज कंचन, ये अभी न्यूज में इनको देखा गया, ये किस कंट्री के एमिनेंट आर्टिस्ट हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज बांग्लादेश। क्या, बांग्लादेश, बस इतना ही समझ लो। लेकिन इसके साथ साथ इनको ऑनर दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री इन बांग्लादेश। क्लियर है, चलिए देखो अब ये चीज हमने क्यों ऐड करी, मुझे एक चीज बताओ। इसलिए ऐड करी क्योंकि ये चीज न्यूज में थी। ठीक है, दैट्स वाई, अदरवाइज तो बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बट हमें उनके कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि इस बार who has assumed charge as a new vice chief of the Indian Air Force, इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ के रूप में किन्होंने चार्ज जो है वो अपने हाथों में लिया है। इसका जो आंसर है दैट इज एयर मार्शल एपी सिंह। क्या आंसर है, एयर मार्शल एपी सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, बताइए कि कितना एक्सपेंडिचर जो है वो हेल्थ केयर पे होने वाला है। ऑलराइट, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 2023। ठीक है, तो भाई कितना होने वाला है, दैट इज 2.1%। ओके, देखो अब क्या लिखा है कि दो इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था 22-23 के अकॉर्डिंगली, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट एक्सपेंडिचर था हेल्थ के ऊपर दैट वाज 2.1% ऑफ जीडीपी, जो फिजिकल ईयर 2003 में रहा। ऑलराइट, देखो अब एक चीज और बात मुद्दे की है कि इतना साइंटिफिकली पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बीच में इतना घुसने की जरूरत नहीं। करंट अफेयर डायरेक्टली ऊपर से पूछा जाता है, ठीक है, और उसका सिंगल वर्ड इफ यू नो दैट्स एनफ। ओके, क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है जिसके ऊपर आपको ए से लेकर जेड तक चीजें पता होनी चाहिए, बट इतना समझ लो कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारी इंडिया का एक्सपेंडिचर कितना था हेल्थ केयर के ऊपर, अकॉर्डिंग एज अ मतलब परसेंटेज की फॉर्म में बताना है जीडीपी के, हमारे जीडीपी के परसेंटेज के अकॉर्डिंगली बताना है। ठीक है, तो दैट वाज 2.1%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है उसने अपनी पोजीशन टॉप सेलिंग कार मार्केट में रिटेन करके रखी, मतलब जमाई रखी पूरे वर्ल्ड में इस बार तीसरे साल भी, मतलब लगातार तीसरे साल भी। तो इसका जो आंसर है दैट इज टोयोटा। क्या आंसर है, टोयोटा। ऑलराइट, तो ये जापान बेस्ड जो टोयोटा मोटर कंपनी है ये वर्ल्ड के मतलब टॉप सेलिंग कंपनी रही है लास्ट पिछले 3 साल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा है कि विच यूनियन मिनिस्टर्स लॉन्च द विजिट इंडिया एयर 2023 इनिशिएटिव, कौन सी मिनिस्ट्री ने विजिट इंडिया 2023 इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा है। इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जी कृष्ण रेड्डी ने लॉन्च करा है विजिट इंडिया 2023 इनिशिएटिव, जिसमें
उन्होंने लोगो जो था उसको अनवील्ड किया, मतलब उनको क्लियर, अनवील्ड का मतलब होता है शो करना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं स्पष्ट करना, और इंग्लिश में मैं आपको बता दूं शो करना होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो भी प्लान्स बताए और एक्टिविटीज बताई जिसके थ्रू वो टूरिज्म को प्रमोट करेंगे कंट्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है किसके लिए, टू एस्टेब्लिश अ डिफेंस एंड एनर्जी ब्लॉक विद विच अदर कंट्रीज रिसेंटली, मतलब इंडिया का रिसेंटली किस कंट्री के साथ डिफेंस एनर्जी ब्लॉक एग्रीमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस यूएई। कौन सी, फ्रांस और यूएई। जो फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस, इंडिया एंड यूएई के इन्होंने एग्रीमेंट करा है एक फॉर्मल ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव के लिए, जिसमें डिफेंस एनर्जी ब्लॉक जो है ये इसका बेसिकली एग्रीमेंट रहे, मतलब नाम है उस एग्रीमेंट का, ओके, जिसका एम है इंटरनेशनल स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना। क्लियर है, ऑलराइट। और मेन इसका और साथ में डिफेंस स्ट्राइक्स को एक्सपैंड करना, जिसके थ्रू जो राफेल फाइटर जेट हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए। देखो आपको ज़्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना कि इंडिया ने एग्री टू एस्टेब्लिश है, मतलब एक एनर्जी एंड डिफेंस ब्लॉक एस्टेब्लिश करने का इसराइल पंजाब और यूएई के साथ इन्होंने ये एग्रीड जो है वो एस्टेब्लिश करा है, ठीक है। सो गाइज ये थे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर। तो आप सभी को एक चीज़ लास्ट में फिर से बोलूँगा कि वो जो बुक लॉन्च करी है वो प्लीज़ उसको गो थ्रू करना, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ऑलराइट, चलिए बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।